हाय एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में बात करी है नॉर्मल लूप्स के बारे में, लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब हम बात करेंगे नेस्टेड लूप्स के बारे में। नेस्टेड लूप्स। तो नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? जब हम कोई लूप लगाते हैं और उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर हम एक और लूप लगा दें, ठीक है, उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। सपोज हमारे पास एक फॉर लूप था, int I इक्वल टू 0, I लेस देन 5 और I प्लस प्लस। हमने इसकी बॉडी लिखनी थी अंदर की, तो बॉडी के अंदर हमने एक और फोर लूप लगा दिया। सपोज इस तरह से int j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू I और j प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप, और जो बाहर वाला लूप है उसकी सिंगल सिंगल आइट्रेशन के ऊपर अंदर वाला लूप पूरी पूरी अपनी आइट्रेशन चलाएगा जो उसकी कंडीशन है वहां तक। ठीक है, तो बाहर वाला लूप एक बार चलेगा, फिर पूरा अंदर वाला चलेगा बार 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 बार, मतलब अपने लूप की तरह, और फिर वो एग्जिट होके दोबारा बाहर वाले लूप पे जाएगा। फिर से दूसरी आइट्रेशन के लिए ये वाला लूप अपनी फुल कंप्यूटेशन करेगा। तो ये होते हैं नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप्स हमारे काफी सारी चीजों में यूज होते हैं, जैसे अगर हमें ये पैटर्न्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है। ठीक है, अगर हमने इस तरह से पैटर्न्स प्रिंट कराने हैं तो हम ये नेस्टेड लूप्स के थ्रू करते हैं। अब हमें पता कैसे चला कि भी हमने इसमें नेस्टेड लूप लगाना है? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो हर रो के लिए एक लूप है। जैसे सबसे पहले हम इस पे आए तो आई इक्वल टू जीरो पे आ गए, फिर आई इक्वल टू वन पे आ गए, फिर आई इक्वल टू टू, फिर आई इक्वल टू थ्री, आई इक्वल टू फोर। फिर जैसे अगर हम आई इक्वल टू टू पे आए तो तुम यहाँ पे देख रहे हो आई इक्वल टू टू पे आके सबसे पहले उसने जीरो वाला ये प्रिंट किया, उसके बाद एक फर्स्ट वाला प्रिंट किया। तो आई इक्वल टू वन पे आके उसने दो बार प्रिंट किया, आई इक्वल टू थ्री पे आके उसने तीन बार प्रिंट किया। तो अब हमने क्या देखा, आई तो यहाँ पे आ गया, जे फिर हम एक बार हमने लूप ऐसे चलाया रो वाइज, और अंदर वाला लूप हमने कॉलम वाइज चलाया, मतलब पहले ये प्रिंट किया फिर ये फिर ये। फिर से हमने रो वाइज चलाया, फिर कॉलम को जीरो से लेके यहाँ तक पूरा एक लूप चलाया। तो इस तरह से हमने फिर वो नेस्टेड लूप लगाया, मतलब हर एक रो के लिए, और टोटल कॉलम के ऊपर आइटरेट किया। तो ये होता है नेस्टेड लूप्स। ठीक है, अब जैसे हमें अगर यही वाला पैटर्न प्रिंट करना है तो मैंने भी कंडीशन लगा दी। सबसे पहले तो जीरो से लेके फाइव तक लूप चलाओ, फिर अंदर वाला लूप कब तक मैंने चलाया हुआ है? जीरो से लेके लेस देन इक्वल टू आई, मतलब अगर जीरो आया तो सबसे पहले एक ही प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पे दो प्रिंट करने हैं स्टार। तो आई इक्वल टू वन है, जे लेस देन इक्वल टू आई कर दिया, तो इस तरह से दो प्रिंट होंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेगा, लेस देन इक्वल टू वन करेगा तो दो बार प्रिंट हो जाएगा। अब करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट की। हाँ, ठीक है। और जब इनर लूप पूरा हो जाए तो हमें नेक्स्ट लाइन में जाके फिर प्रिंट करना है ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लस ये, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें, इसने पांच बार ये स्टार्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल जो इनर लूप्स होता है। इनर लूप्स बेसिकली सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं टू डी एरेज के अंदर। ठीक है, वन डी एरे होता है, टू डी एरे होता है। अगर आपको नहीं पता है अभी एरेज के बारे में तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वन वन डी एरे एंड टू डी एरे के बारे में। तो नो वरीज। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर नेस्टेड लूप्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो ये हमारा फेज वन का लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम फेज टू स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम ऊप्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जावा की। ठीक है, तो मीनवाइल आई विल सजेस्ट यू गाइस कि भी जो जो टॉपिक हमने अभी तक कवर करे हैं, यू ट्राई आउट ऑल द एल्गोडीएस क्वेश्चंस, like algorithms question for the same, like the basics ones and the easy one. Also, I prepared the in the last video in the description I have added like kind of algo questions for the topics that we have covered till now. So you guys can try from those questions as well. Okay, so that's it, guys. Thanks for watching. Do comment it out. Do comment it out. Like if you have any questions or any suggestions, or how are you liking my videos and all that stuff, you can comment it out. Thank you.